और जनरल का मात्र एक डिब्बा लगा हुआ है और 2 SLR। एक मात्र AC चेयर का, और सीटें देखिए कितनी खाली है। नांदेड़ से लेकर अब तक B2 कोच लगभग खाली था। वड़ा पाव और चाय दोनों अभी बन के तैयार। बाहर से लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रेन आती है, इसमें कल्याण वाले घुस जाते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1711 नांदेड़ से हजूर साहिब नांदेड़ से चलकर पूर्णा छत्रपति संभाजी मल्हार कल्याण के आगे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर खड़ी है। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, KD ट्रैवल स्टूडियो के और एक नई ट्रेन जर्नी पर आपका स्वागत है। मैं हूँ अभी हजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन पर और यहाँ से मुंबई की तरफ ट्रैवल करने वाला हूँ। और ट्रेन है जो आपने अनाउंसमेंट में सुनी 17611 हजूर साहिब नांदेड़ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई राज्य रानी एक्सप्रेस। अभी वक्त हो चला है 9:13 और ट्रेन यहाँ से 10 बजे डिपार्ट करेगी। तो ये है हजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन का एंट्रेंस और हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से डिपार्ट होने वाली है। ऑलरेडी स्टैंड हो चुकी है। तो दोस्तों, आज हमारी राजधानी एक्सप्रेस को लीड करेगा भुसावल लोको शेड का WAP4 और हालत देखिए इंजन की, बहुत ही खराब। तो दोस्तों, इस ट्रेन में 3 सेकंड सीटिंग के कोचेस है, 5 स्लीपर क्लास, 3 थर्ड AC, एक AC चेयर कार, एक सेकंड AC और एक फर्स्ट AC कम सेकंड AC, और जनरल का मात्र एक डिब्बा लगा हुआ है और 2 SLR। सो कुछ इस तरह है कोच कंपोजिशन राजधानी एक्सप्रेस का। काफ़ी वियर्ड सा कोच कंपोजिशन है। इस तरह का कोच कंपोजिशन हमें कोयना एक्सप्रेस में भी देखने को मिलता है। गाड़ियों को रोकने के लिए चेन न खींचें, ऐसा करना बाकी यहाँ पे आप अपराध है। फैसिलिटीज़ देख लीजिए, खाने पीने की काफ़ी सारी सुविधाएं नांदेड़ रेलवे स्टेशन पे, और रिटायरिंग रूम भी आपको मिल जाएगा। AC डॉर्मेट्री भी यहाँ पे अवेलेबल है। आज की हमारी जर्नी होने वाली है AC 3 टियर कोच में, और कोच है B3। लेकिन आज मेरा टिकट कंफर्म नहीं है, यानी RAC वाली सीट मुझे मिली है। वैसे ये जर्नी मेरे प्लान में नहीं थी। मैंने टिकट आज दोपहर 12 बजे बुक किया था, बावजूद मुझे RAC वाली सीट मिल गई, वो भी बहुत नसीब है। तो चलिए इसका इंटीरियर देख लेते हैं।
तो ये है मेरी सीट, साइड लोअर 55 नंबर। अभी 9:55 हो चुके हैं और हमारी ट्रेन मात्र 5 मिनट में यहाँ से डिपार्ट करेगी। और उससे पहले ट्रेन की जानकारी 17611 हजूर साहिब नांदेड़ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई राज्य एक्सप्रेस, जिसे मार्च 2012 में मनमाड जंक्शन और लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसे बाद में 2015 में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन कोविड के बाद से यह ट्रेन हजूर साहिब नांदेड़ तक एक्सटेंड कर दी गई। यानी 2020 में इसे एक्सटेंशन मिल गया था, क्योंकि नांदेड़ से जो चलने वाली ट्रेनें थी जैसे देवगिरी एक्सप्रेस और नंदीग्राम एक्सप्रेस, इनको एक्सटेंशन मिल चुका था नागपुर और निज़ामाबाद और सिकंदराबाद की तरफ। तो जिसके कारण नांदेड़ से फिर जो कनेक्टिविटी थी मुंबई के लिए वो काफ़ी कम हो गई थी। तो उसी वजह से इस ट्रेन को मनमाड जंक्शन से फिर नांदेड़ तक एक्सटेंड कर दिया गया था और 2020 से ये ट्रेन नांदेड़ से ही ऑपरेट की जा रही है। पहले इस ट्रेन का प्राइमरी मेंटेनेंस और ऑपरेशन सेंट्रल रेलवे संभालता था। अब 2020 के बाद से इसका जो मेंटेनेंस और ऑपरेशन है साउथ सेंट्रल रेलवे नांदेड़ डिवीज़न संभालता है। तो फाइनली 3 मिनट की देरी से 10:03 पर राज्यरानी एक्सप्रेस निकल चुकी है हजूर साहिब नांदेड़ से। वैसे डिपार्चर शार्प हुआ था 10 बजे, लेकिन बाद में वापस से आई थिंक चेन पुलिंग हो गई थी, जिसके कारण रुकना पड़ा था। संख्या 1 7 6 6 4। और यहाँ पे हजूर साहिब नांदेड़ गंगानगर एक्सप्रेस का रेक शंट हो रहा है। तो इस रेक शंटिंग की वजह से हमें कम से कम WDM 3D का साउंड सुनाई देगा। क्रॉसिंग मनमाड धर्माबाद मराठवाड़ा एक्सप्रेस। सो अभी हमारी ट्रेन खड़ी हुई थी अनशेड्यूल्ड हॉल्ट चुड़ावा पे। अभी यहाँ पे नांदेड़ बाउंड लाइन पे देखिए आप, रेड सिग्नल है और मुंबई नांदेड़ वंदे भारत एक्सप्रेस चुड़ावा के आउटर पे खड़ी है। अब पता नहीं उसको जल्दी सिग्नल मिलेगा या वो भी अनशेड्यूल्ड हॉल्ट लेगी चुड़ावा जैसे स्टेशन पे। ये देखिए वंदे भारत तो आ गई सामने से।
अभी पूर्णा जंक्शन पहुंचने वाले हैं और पूर्णा जंक्शन से डिपार्ट हो रही है बेंगलुरु नांदेड़ एक्सप्रेस। दस बजकर 37 पर पहुंचे हैं फर्स्ट हॉल्ट पूर्णा जंक्शन। और इस तरफ ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है, आपको धुंध भी दिखाई दे रही होगी। नांदेड़ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस राज्य रानी एक्सप्रेस is ready to leave from platform number 2. 10:41 पर डिपार्चर हो रहा है पूर्णा जंक्शन से। तो अभी हमारी ट्रेन क्रॉस कर रही है पूर्णा रिवर को और यहाँ पे आउटर पे खड़ी थी मुंबई हिंगोली जनशताब्दी एक्सप्रेस। अब जाके उसको सिग्नल मिला है रिसीविंग का। सात मिनट की देरी से 11:07 पर पहुंचे हैं परभनी जंक्शन। परभनी जंक्शन स्टेशन कोड PBN। यहाँ पे ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। और ये चाय की दुकान अभी खुली है, ऐसा लग रहा है, माला वगैरह लगे है। इससे पहले कभी देखा नहीं था। वैसे नांदेड़ और परभनी से मुंबई की तरफ जाने वाली ये आखिरी ट्रेन है और इसके बाद सीधा सुबह वंदे भारत एक्सप्रेस और उसके बाद जनशताब्दी एक्सप्रेस। हैदराबाद एक्सप्रेस के साथ नांदेड़ निजामाबाद या मार्गानी हैदराबाद या जानानी प्लेटफॉर्म
तो दोस्तों अभी इस ट्रेन अनाउंसमेंट के हिसाब से हिसार हैदराबाद एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है और परभनी जंक्शन से आगे मनमाड जंक्शन तक सिंगल लाइन सेक्शन है। तो हमारी ट्रेन को अब क्रॉसिंग के लिए यहाँ पे काफ़ी देर तक रुकना पड़ सकता है। तो अभी यहाँ पे मैंने चाय ली है, चाय तो काफ़ी बढ़िया है। रेलवे स्टेशन पे एसी चाय मिलती है तो अच्छा लगता है। अभी देखिए मेरी सीट तो RAC है और ठंडी का मौसम है और इस तरफ अभी टेम्परेचर लगभग 20 डिग्री के आसपास है। तो मैंने सोचा फिर चाय ही पी लेता हूँ, कम से कम ओवरनाइट जर्नी अच्छे से निकल जाएगी। अभी मेरी फिर हिसाब से बात हुई थी तो यहाँ से आगे एक सेलू स्टेशन आता है, वहाँ तक मुझे वेट करना पड़ेगा। अगर कुछ सीटें क्लियर होती है तो मिल जाएगी, वरना फिर शेयरिंग सीट पे ही मुझे ट्रेन जर्नी ख़त्म करनी होगी। और परभनी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ चुकी है परली पूर्णा पैसेंजर। साउथ सेंट्रल रेलवे के नांदेड़ डिवीजन में अभी भी कुछ ट्रेनें हैं जो डीजल लोकोमोटिव के साथ रन कर रही है और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे भी आ चुकी है हिसार हैदराबाद एक्सप्रेस। चलिए हमारी ट्रेन का भी अभी डिपार्चर हो जाएगा जल्दी से। एक तो ये ट्रेन बीच में आ गई, उसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमारी ट्रेन से पहले हिसार हैदराबाद एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका है। छत्रपति संभाजीनगर मनमाड के रास्ते छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को जाने वाली थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 से चलने को तैयार है। हम आपकी सफल सुखद। और यहाँ पे हमारा भी डिपार्चर हो चुका है परभनी जंक्शन से। अरे यार ये क्या करते रहते लोग। ट्रेन नंबर 1761 यार थोड़ी सी चली थी और चेन पुलिंग कर दी किसी ने। छत्रपति संभाजीनगर मनमाड क्या बेवकूफ लोग हैं यार। ट्रेन ने स्पीड गेन भी नहीं की थी। तो फाइनली 11:27 पर हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है परभनी जंक्शन से, यानी लगभग 20 मिनट के बाद। क्रॉसिंग साईनगर शिरडी मछलीपट्टनम वीकली एक्सप्रेस।
रात के 12:07 पर हमारी ट्रेन पहुंची है मानवत रोड। और ठंडा इतनी बढ़ गई है ना, अभी मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि अभी फ़िलहाल तो टेम्परेचर होना चाहिए 16 या 17 डिग्री के आसपास। एक बार वापस से चेक कर लेता हूँ, लेकिन काफ़ी ठंड है, बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा। तो 2 मिनट के हॉल के बाद 12:09 पर निकले हैं मानवत रोड से। लगभग 45 मिनट की देरी से 12:23 पर पहुंचे हैं सेलू। बारह बजकर 28 मिनट पर हमारी ट्रेन निकली है सेलू से। अभी वैसे तो मेरी सीट RAC वाली है, लेकिन मेरे जो को पैसेंजर है वो एक लेडी है, तो डेफिनेटली TT साहब तो वो सीट क्लियर करवा के देंगे ना, कहीं ना कहीं तो सीट मिल ही जाएगी मुझे रात के लिए। अब बस इस स्टेशन तक ही मुझे वेट करना था, और इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली कोई सीट कंफर्म हो जाएगी। देखते हैं आप कौन सी सीट मिलती है। ये है स्टैंड का एकमात्र AC चेयर का, और सीटें देखिए कितनी खाली है। तो दोस्तों अभी देखिए मेरी सीट RAC वाली है, मेरा B355 नंबर का है RAC वाला सीट, ठीक है। अभी ये चार्ट देखिए 17611 19/11/2025, ठीक है। चार्ट प्रिपरेशन का टाइम दोपहर 2:05, ठीक है। अभी मैं इसमें आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। B364 नंबर की सीट हजूर साहिब नांदेड़ से लेके छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक वैकेंट दिखा रहा है। ये वैकेंट का चार्ट है, वैकेंट बर्थ डिटेल्स। इसमें आपको ये सीट दिख जाएंगी साहिब नांदेड़ से लेके छत्रपति शिवाजी महाराज तक वैकेंट। वैकेंट कैसे रह सकती है? जब मुझे RAC वाली सीट अलॉट हो सकती है, तो ये सीट वैकेंट कैसे रह सकती है? या तो ये ग्लिच है, या तो कोई कुछ और इश्यू है। बारह बजकर 55 पर हमारी ट्रेन पहुंची है परतूर। परतूर रेलवे स्टेशन, यहाँ पे हमारी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। अब मुझे जो मेरी सीट है वो मिल गई है। वैसे मैंने वो इशू TT साहब के सामने रखा था, लेकिन उनका इरादा कुछ और था। उन्हें वो बात हज़म नहीं हुई कि किस तरह से मैं इस इशू को उठा रहा हूँ कि एंड टू एंड सीट कैसे वैकेंट रह सकती है जब मुझे RAC वाली सीट अलॉट हुई है। तो उन्होंने कहा कि आप अपना ज़्यादा दिमाग मत चलाइए वगैरह। तो इसका मतलब उनके पास कोई एक ढंग का जवाब नहीं था इसके रिगार्डिंग। चलिए, लेकिन ठीक है, उन्होंने मुझे सीट तो दे दी,
भले RAC थी, लेकिन सेलू के बाद मुझे उन्होंने दूसरी सीट अलॉट कर दी है अब, और वो भी साइड लोअर ही है। उसके बगल की सीट है 47 नंबर साइड लोअर। तो लगभग 5 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन निकल चुकी है परतूर से। वैसे यहाँ पे शेड्यूल्ड हॉल्ट मात्र 1 मिनट का था, मैंने गलत बता दिया था 2 मिनट का, तो उसके लिए माफ़ी। अब इसके बाद ट्रेन का नेक्स्ट हॉल्ट होगा जालना, और इस दौरान हमारी ट्रेन की क्रॉसिंग होने वाली है मनमाड काचीगुड़ा अजंता एक्सप्रेस के साथ। तो आप यहाँ पे देखिए लिनन प्रॉपर क्लीन, प्रॉपर प्रेस है, और डस्ट वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ है, एकदम बढ़िया। सो ये बात अच्छी लगी मुझे SCR की, नांदेड़ डिवीज़न। चलो कुछ मामले तो में तो सुधार आया है नांदेड़ डिवीज़न के। सो दोस्तों, अभी हमारी ट्रेन रांजनी रेलवे स्टेशन के लूप लाइन पे आ चुकी है, यानी यहाँ पे अजंता एक्सप्रेस के साथ तो हमारी क्रॉसिंग होने ही वाली है। और इस ट्रेन के पीछे चलने वाली साईनगर तिरुपति एक्सप्रेस के साथ भी क्रॉसिंग होगी, और इसी स्टेशन पे। इसी वजह से अजंता लाइन ऑलरेडी मेन लाइन पे खड़ी है, क्योंकि वो पहले डिपार्ट करेगी हमसे, और हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि जो तिरुपति एक्सप्रेस है वो ऑलरेडी इस स्टेशन के आगे जो कोडी स्टेशन है उसको क्रॉस कर चुकी है, तो बैक टू बैक क्रॉसिंग। तो यहाँ पे हमारी ट्रेन पहुँच ही नहीं की, अजंता एक्सप्रेस निकल गई, यानी स्टॉप लगने से पहले ही डिपार्ट हो गई थी। मुझे लगा था अच्छा खासा एटलीस्ट हम हाई स्पीड में यहाँ से क्रॉस करेंगे, लेकिन वो देखने का नसीब ही नहीं है मेरा आज, ऐसे लग रहा है। अभी मेन लाइन पे तो रेड सिग्नल है, यानी ट्रेन को यहीं पे रुकना पड़ेगा। हमारी ट्रेन राजनी से तो निकल रही है, लेकिन और एक ट्रेन क्रॉसिंग के लिए रेडी है। तो अब देखते हैं, हमारी ट्रेन खड़ी रहती है, वो ट्रेन अभी जालना पहुंच चुकी है, और ट्रेन है मुंबई बल्लारशाह नंदीग्राम एक्सप्रेस। अगर वो ट्रेन जालना से आगे आ गई तो डेफिनेटली हमारी ट्रेन को ही रुकना पड़ेगा।
तो अभी रात के 1:45 बज चुके हैं और हमारी ट्रेन पहुंची है सारवाड़ी। हमारी ट्रेन से पहले ही नंदीग्राम एक्सप्रेस आउटर पे आके रुकी हुई थी और उसको मेन लाइन का सिग्नल मिल चुका है। काफ़ी स्लोली क्रॉस कर रही है। वन 173 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए 25 मिनट की देरी से 1:58 पर पहुँचे हैं जालना। दो 2:01 पर हमारी ट्रेन निकली है जालना से। बीस मिनट की देरी से 3:10 पर हमारी ट्रेन पहुंची है छत्रपति संभाजीनगर। छत्रपति संभाजीनगर, स्टेशन कोड CPSN। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बोर्डिंग B2 कोच में है, क्योंकि नांदेड़ से लेकर अब तक B2 कोच लगभग खाली था, यानी 80% तो खाली ही था नांदेड़ से लेके संभाजीनगर तक। अब यहाँ से B2 कोच में बोर्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे हमारी राज्य रानी एक्सप्रेस का शेड्यूल्ड हॉल्ट 5 मिनट का है।
इस ट्रेन का सबसे ज़्यादा जो हॉल्ट ड्यूरेशन है वो छत्रपति संभाजी नगर और मनमाड जंक्शन पे ही है। सो शेड्यूल हॉल्ट के बाद 3:16 पर निकले हैं छत्रपति संभाजी नगर से। तो अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा रेस्ट लेने के लिए और आपको मिलता हूँ मनमाड जंक्शन पे। बीच में जो स्टॉप से लासूर और रोटेगांव इस बार मैं स्किप करने जा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ठंड है और मुझे थोड़े से रेस्ट भी चाहिए कि सुबह का जो नज़ारा है वो कैप्चर करना है। वहाँ पे भी ठंड रहने वाली है लेकिन फिर भी उसके लिए मैं अभी थोड़ा रेडी हो जाता हूँ और अभी रेस्ट का टाइम। तो अभी सुबह के 4:55 हो चुके हैं और हमारी ट्रेन इंटर कर रही है मनमाड जंक्शन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड वाली लाइन आ रही है भूसावल की तरफ से। कोई तो ट्रेन यहाँ से डिपार्ट कर रही है। आई थिंक महानगरी एक्सप्रेस होनी चाहिए वो। मनमाड स्टेशन पर आपका स्वागत है। कृपया ध्यान दीजिए 1761 छत्रपति शिवाजी महाराज राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 पर मध्य रेल्वे का मनमाड स्टेशन पर आपका स्वागत है। कृपया लक्ष द्या 1761 मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 352 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए निर्धारित समय से 18 मिनट पहले 4:57 पर हमारी ट्रेन पहुंची है मनमाड जंक्शन। यहाँ पे ट्रेन का पहुंचने का एक्चुअल टाइम था 4:15। शेड्यूल हॉल्ट उस हिसाब से 5 मिनट का था तो अभी लगभग 20 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट होने वाला है। तो अभी 5:20 हो चुके हैं और हमारी ट्रेन अब डिपार्चर के लिए रेडी है। और सामने वाले प्लेटफॉर्म पे खड़ी है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी हडपसर स्पेशल एक्सप्रेस। और लो हो गया हमारा डिपार्चर। तो आपने निर्धारित समय पे ही ट्रेन का डिपार्चर हुआ है मनमाड जंक्शन से। ICF ब्लू लिवरी वाला कोच काफ़ी अच्छा लगता है देखने के।
लेकिन इस डिलीवरी का एक डिसएडवांटेज था कि ब्लू कलर का था तो बहुत ज़्यादा जल्दी अपीयर नहीं होता है। अभी जैसे रेड LHB कोचेस है या फिर अभी के जो उत्कृष्ट कोचेस है, ये आपको दूर से भी दिख जाएंगे आसानी से। डिलीवरी वाले कोचेस में ऐसा नहीं था, तो वो उसका एडवांटेज था। तो अभी इस तरफ टेम्परेचर लगभग 15 डिग्री के आसपास का है। तो चलिए आगे हम थोड़ा सा कोच के अंदर आराम कर लेता हूँ, तो वापस मिलता हूँ आपको नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर। मालदा टाउन WAG कहाँ है, क्या बात है। 6:16 पर हमारी ट्रेन पहुंची है नासिक रोड। तो यहाँ पे नासिक और मुंबई के बीच में जो ट्रैवल करने वाले जो रेगुलर लोग हैं वो आप देख पाएंगे। नासिक रोड रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड NK। यहाँ पे हमारे ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट है। अभी हमारे ट्रेन के आगे चल रही है राजगीर LTT जनता एक्सप्रेस। उसको हमारी ट्रेन कहीं ना कहीं तो ओवरटेक करेगी, लेकिन आप कहाँ पे ओवरटेक करेगी ये देखने वाली बात है। इगतपुरी से पहले करेगी या इगतपुरी के बाद, क्योंकि वो ट्रेन LHB वाली है तो वो इगतपुरी तक तो आसानी से चली जाएगी। मे बी इगतपुरी पे ही ओवरटेक होगा या फिर इगतपुरी कसारा घाट सेक्शन के अंदर। अभी यहाँ पे इतनी ठंड है, अभी मैंने कुछ पहना नहीं है, यानी कि देखिए ग्लव्स वगैरह कुछ नहीं पहना हुआ है और ना टोपी वगैरह पहनी है। इसकी वजह से मुझे तो और भी ज़्यादा लग रही है ठंड। लेकिन चलो ठीक है, इस बार थोड़ा सा रह गया, मेरे से मिस हो गया। सो 6:20 पर हमारी ट्रेन निकल रही है नासिक रोड से। और यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग डिबोर्ड हो चुके हैं, खास करके स्लीपर क्लास से। नासिक में भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ है। प्लेटफॉर्म से अब थोड़ी ही देर में यहाँ न रुकने वाली 3 प्लेटफॉर्म।
काफ़ी खूबसूरत सा सनराइज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी हमारी ट्रेन एंटर कर रही है इगतपुरी रेलवे स्टेशन में। वाह वाह बढ़िया। तो दोस्तों अपने निर्धारित समय से 7 मिनट पहले हमारी ट्रेन पहुंची है इगतपुरी। यहाँ पे हमारी ट्रेन का पहुंचने का टाइम था 7:10 और अभी वक्त हो चला है सुबह के 7:03। गाड़ी संख्या 17611 राजधानी एक्सप्रेस नांदेड़ मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज इगतपुरी रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड IG। यहाँ पे हमारे ट्रेन का शेड्यूल्ड हॉल्ट 3 मिनट का है, लेकिन बिफोर टाइम है, सो लगभग 10 मिनट का हॉल्ट यहाँ पे होने वाला है। तो अभी कुछ गर्मा गर्म देखा जाए, वड़ा पाव ही ऑप्शन बेटर लग रहा है। तो ये मैंने लिया है वड़ा पाव और चाय, दोनों अभी बन के तैयार हुआ था। सो क्या ट्राई कर लेता हूँ, भूख भी लगी थी मुझे काफ़ी। तो चलिए जल्दी से फटाफट इसको ख़त्म करता हूँ, फिर डिपार्चर पे मिलता हूँ आपको। सो शार्प डिपार्चर हो चुका है इगतपुरी से। और यहाँ से चालू हो जाता है इगतपुरी कसारा थलघाट सेक्शन।
अभी हमारे ट्रेन के आगे चल रही है राजगीर एलटीटी जनता एक्सप्रेस। वो कैचिंग साइड 1 पे ही थी अभी तक, अब पता नहीं आगे निकल गई या नहीं। वैसे भी कसारा रेलवे स्टेशन पर हमारे ट्रेन का पहुंचने का टाइम उससे पहले का है। और ये है मुंबई आगरा हाईवे। तो कैचिंग साइड 2 से पहले हमारी ट्रेन ओवरटेक कर रही है राजगीर एलटीटी जनता एक्सप्रेस को। ओहो, पैरेलल एक्शन। क्या ब्रेक किया यार, इतना धुआं निकल रहा है इतना स्पीड से। अरे लोकमान्य तिलक टर्मिनस आजमगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और आजमगढ़ एक्सप्रेस के पीछे लगे हुए हैं बैंकर लोकोमोटिव्स, जो आप घाट देख रहे हो उसको असेंड करने में मदद कर रहे हो उसको।
ये है कैच साइडिंग 2। तो अगेन हमारी ट्रेन ओवरटेक कर रही है जनता एक्सप्रेस को। अब ये फाइनल होगा। इस ट्रेन का एलटीटी पहुंचने का टाइम 10:50 या 11 के आसपास का कुछ है। हमारा मुंबई CSMT पे ही 10 का टाइम है। क्या प्यारा लोकोमोटिव यार। क्या बढ़िया नज़ारा है ये। लाइन से खड़े हैं W87। कसारा रेलवे स्टेशन पे हमारे ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। तपोवन एक्सप्रेस निकल चुकी है कसारा से। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस shortly leaving from platform number 2, passengers are requested to occupy their seats well in time. Boarding in one train is very dangerous to us. We wish you a happy journey. सो शेड्यूल हॉल के बाद हमारी ट्रेन निकल चुकी है कसारा से।
कसारा के आउटर पे अनदर WAG7 का ट्रिपलेट खड़ा है। ये खड़ा है गीतांजलि एक्सप्रेस के लिए। वाह क्या गोरखपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, इसको लूप लाइन पे डाल दिया है क्योंकि इसके पीछे चल रही है वंदे भारत एक्सप्रेस। मुंबई साईनगर शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस। वहाँ पे रेड सिग्नल था तो मैंने देखा, मुझे लगा ये पीछे होगी काफ़ी, लेकिन वो वहीं पे खड़ी थी। CSMT बाउंड फास्ट लोकल। पता नहीं आप कौन सी ट्रेन स्किप मार रही है आसनगांव को। वास्को द गामा पटना एक्सप्रेस। अरे भाई आप भारत वाला SLR। हमारे इंडियन रेलवेज का यही है ना कि हर टाइप की ट्रेन चला देंगे लेकिन उसकी लिवरी मेंटेन नहीं कर पाएंगे ये लोग। वासिन रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन ओवरटेक करने जा रही है गोरखपुर दादर स्पेशल एक्सप्रेस को। Platform number 2, fast train cross the railway line.
यहाँ पे भी हरिया भाई। भातसा रिवर। अभी धूप तो अच्छी खासी खिली हुई है, लेकिन अभी भी जो ठंड है ना बरकरार है, लेकिन ये अच्छी वाली है, ज़्यादा चुभ नहीं रही है। उल्लास रिवर। सो अभी हम एंटर करने जा रहे हैं कल्याण जंक्शन, और ये राइट साइड वाली लोकल आ रही है करजत जंक्शन की तरफ से। पैरेलल आ रहा है वो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन लोकल पैसेंजर की वजह से जो नांदेड़ से या छत्रपति संभाजी नगर से ट्रैवल करके आ रहे, उनको जाने के लिए भी जगह नहीं छोड़ी है इन लोगों ने। इतने बेशरम लोग हैं यहाँ के। और इंडियन रेलवेज का इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। हर रोज़ की सिचुएशन यही है कि जो बाहर से लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रेन आती है, इसमें कल्याण वाले घुस जाते हैं, दादर तक पूरा जाम कर देते हैं। और इसी वजह से बहुत बार एसी कोचेस में से लैपटॉप वगैरह, मोबाइल वगैरह चोरी हुआ है। इससे पहले काफ़ी सारे इंसिडेंट हुए। आरपीएफ भी उसका कुछ सोल्यूशन नहीं निकाल पाई है। नौ बजकर 28 मिनट पर हमारी ट्रेन पहुंची है ठाणे, और डिपार्चर भी हो चुका है। 9:29 पर हमारी ट्रेन निकली है ठाणे से, और मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ इंडियन रेलवेज के इस मैनेजमेंट से। स्लीपर क्लास तो छोड़ो, इन्होंने एसी, फर्स्ट एसी किसी को भी नहीं छोड़ा। हर कोच में जनरल के लोग। कब इस पे परमानेंट सॉल्यूशन निकलेगा? ऑलरेडी मुंबई की कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है, फिर भी इन लोगों को मुंबई में ही न्यू बिजनेसेस चाहिए। क्यों चाहिए? हमारे देश में और भी जगह है जहाँ पे
स्टार्ट किया जा सकता है इन चीज़ों को। ये जो माइग्रेशन हो रहा है हर स्टेट से मुंबई की तरफ, इसे रोका जाना चाहिए, वरना एक दिन हालात बेकाबू होने वाले हैं। आजमगढ़ एलटीडी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बहुत कम ट्रेनें हैं जो CSMT की तरफ जाती है, वो दादर को स्किप करती है, जिसमें राजधानी एक्सप्रेस है। और अच्छी रफ्तार में स्किप किया है दादर को। तो दोस्तों लगभग 10 मिनट की देरी से
10:20 पर हमारी ट्रेन पहुंची है। डेस्टिनेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई। पहले इसका प्लेटफॉर्म नंबर 9 दिखा रहा था और अराइवल हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे, जिसके कारण प्रॉपरली अराइवल नहीं ले पाया। और आप यहाँ पे देखिए एसी कोचेस में से कितने सारे लोकल पैसेंजर्स निकल रहे हैं। इन्होंने भी डोर ब्लॉक करके रखा हुआ था, जिसके कारण भी बहुत तकलीफ हुआ है कुछ शॉट्स लेने में या कवर करने में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ 17611 हजूर साहिब नांदेड़ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई राज्य रानी एक्सप्रेस की हमारी ट्रेन जर्नी यहाँ पे समाप्त होती है। अगर ट्रेन जर्नी की बात की जाए तो कल्याण जंक्शन तक ट्रेन जर्नी काफ़ी बढ़िया थी, कंफर्टेबल थी, कोई भी इशू नहीं आया। बट कल्याण के बाद इतने सारे लोकल पैसेंजर हर एसी कोच में घुस चुके थे। पूरा डोर ब्लॉक था, पूरी लॉबी ब्लॉक थी, कुछ करने की जगह नहीं थी, हिलने के लिए जगह नहीं थी। तो ये काफ़ी बैड एक्सपीरियंस रहा है मेरा। थाने तक ये लोकल पैसेंजर थे और उसके बाद भी CSMT तक भी काफ़ी सारे लोकल पैसेंजर एसी कोचेस में बैठे हुए थे। अब ये शायद इनका रोज़ाना का यही हो चुका है। और यहाँ तक कहा जाए तो रेलवे ने भी इनको अलाउ किया है, ऐसे ही समझा जाएगा। भी मैंने ट्वीट किया था और मेरे ट्वीट को कोई रिस्पांस नहीं आया है रेलवे वालों की तरफ से, तो इसका मतलब उन्हें भी मालूम है कि ये चलता रहने वाला है। सो ये जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके आते हैं उनके लिए ख़राब बात है। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस कहा जाए तो अच्छा रहा है। तो मैं बस लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको यहाँ पे आना है यानी मुंबई में, तो जो अर्ली मॉर्निंग ट्रेनें आती है वही बेटर है। अब मेरा अर्ली मॉर्निंग ट्रेनों का एक्सपीरियंस नहीं है अभी फ़िलहाल तो चलिए दोस्तों, इस जर्नी को यहाँ पे समाप्त करते हैं और जल्दी मिलते हैं किसी और नए रेल सफ़र पर। उम्मीद है आपको ये जर्नी पसंद आई होगी। जर्नी में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।